राधे राधे दोस्तों, मधुरमेहंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बाबा के धाम देवघर में होने जा रहा है पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तो इस कथा से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही सनातन समाचार से जुड़ी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। देवकीनंदन ठाकुर जी एक हिंदू पुराण कथा वाचक और आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, जो कि कई सालों से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत और शिव पुराण कथा का प्रवचन देते आ रहे हैं। इनके इन्हीं योगदान के कारण ठाकुर जी को 2015 में यूपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा और बाकी कथाओं को देश की हर राज्य प्रांतों में पसंद की जाती है। ये जहाँ भी कथा को कहते हैं, उनकी कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु दूर दूर दूसरे राज्यों और प्रांतों से आते हैं। उनके भजन और प्रवचन को सुनकर आत्मा अंदर से आत्मविभोर हो जाया करती है। आपको यहाँ बता दें कि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य और दीप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 जून से 25 जून 2024 दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच परमार्थ निकेतन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया जा रहा है। इस कथा में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी चिंतानंद सरस्वती जी महाराज ने शामिल होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करके कथा का श्रवण किया और अपने अमृत वचनों से कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को अमृत प्रसाद भी प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत में विश्व शांति की प्रार्थना करने के बाद पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी अपनी कथा को सरल और सहज शब्दों में वाचते हुए कहा कि हर सनातनी के माथे पर तिलक, गले में कंठी, मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का सरल मार्ग भक्ति है। रक्षा सूत्र बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवियों की भी कृपा बरसती है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य को हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाती है, उसे फिर इस जगत के किसी भी सुख की इच्छा नहीं रहती। सत्संग और प्रभु का सुमिरन ही प्राणी मात्र की सच्ची शांति के मार्ग को ले जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की आगामी कथा कहाँ पे है। बाबा बैद्यनाथ की धरती देवघर में बहेगी ज्ञान की अविरल धारा। परम पूज्य धर्मरत्न देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा के साथ शुरू होने वाली है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 28 जून से 4 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे से रात्रि के 8 बजे तक और स्थान है देवघर कॉलेज मैदान, देवघर, झारखंड। भले ही देवघर में पहली बार कथा कहने के लिए पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर आकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे, किंतु इससे पहले भी वो देवघर बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। इस कथा का आयोजन भागवत कथा आयोजन समिति देवघर के द्वारा किया जा रहा है। इस कथा को लेकर आयोजन समिति ने बताया कि देवघर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए काफी संख्या में भक्त सक्रिय हैं। कथा से पहले 27 जून को देवघर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने आगे बताया कि इस कथा का श्रवण करने के लिए देवघर और आसपास जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों से भी लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, जिसके लिए बड़ा पंडाल बनाने के साथ महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पंडाल का निर्माण किया गया है। इस 7 दिवसीय कथा के दौरान अलग अलग प्रसाद को वितरित किया जाएगा। आप सभी कथा स्थल देवघर कॉलेज मैदान, देवघर, झारखंड में पहुंचकर पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके पूर्ण लाभ प्राप्त करें। लेकिन अगर कथा स्थल नहीं पहुंच रहे हैं तो इस कथा का सीधा प्रसारण पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि कथा स्थल देवघर झारखंड कैसे पहुँचे। देवघर झारखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। देवघर को शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। देवघर अन्य शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। देवघर देश के अन्य प्रमुख शहरों से नियमित बसों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जसीडीह जंक्शन, जिसका कोड है JSME, देवघर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। देवघर में देवघर हवाई अड्डा है, जो कि शहर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। देवघर झारखंड में रुकने के लिए बहुत सारे अच्छे होटल और धर्मशालाएं आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरे शहर या अन्य राज्यों से आ रहे हैं तो भक्तजन पंडाल में भी रह सकते हैं, नहीं तो शहर में भी कई अच्छे होटल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इस कथा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही सनातन समाचार से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।